मेरा निकाह आप ही पढ़वाएंगे। मगर भाई साहब, इसमें हर्ज ही क्या है अगर ये नेक काम आपके हाथों हो? मैं अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाऊंगा। लेकिन अब एक बात तुम समझ लो, या तो तुम्हें अपना रिश्ता इस लड़की से रखना होगा या मुझसे। मुस्कान, बेटा जाना जरूरी है क्या? हमें ऑफिशियल डिनर है, नई नई जॉब लगी है। पॉसिबल होता मैं मना कर देती अम्मी, लेकिन अभी कैसे मना कर। मैं आपका डर समझती हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझे ना अम्मी, प्लीज। लेकिन मुस्कान, मम्मी ये खौफ के साए में कब तक जीते रहेंगे? अपने वजूद की बका की जंग हमें लड़नी पड़ेगी, और जिंदगी में तो लड़ना पड़ता है अम्मी, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। और कब तक कोई हमारा सहारा बन सकता है अम्मी? कितने दिन और? अपने लिए खुद सहारा बनना पड़ता है और बनना पड़ेगा हमें। लेकिन इतना कुछ सहने के बाद इस दुनिया पर भरोसा करने का हौसला कहां से लाऊं मुस्कान? शायद दे रहा है, बैठे। भीख में मांगा हुआ या उधार में लिया हुआ हौसला हमें तो नहीं चाहिए। हमें क्योंकि हम लोग हौसलामंद हैं, और अगर नहीं होते हौसलामंद, जो जो जख्म जिंदगी ने हमें दिए हैं अम्मी, अपने हाथों से कैसे सीते? दुनिया पे भरोसा करें ना करें अम्मी, लेकिन खुद पे भरोसा करके दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत करनी पड़ेगी अम्मी। हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। अब वक्त बहुत बड़ा मरहम है अम्मी, सबको सब कुछ सिखा देता है। हम इस दुनिया में रह भी रहे, जी भी रहे, तो जब तक रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो क्यों ना हौसले से, हिम्मत से जी भर के जिंदगी गुजार ले। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। तो बेटी भी तो आपकी हो ना? अच्छा जाओ, जल्दी आ जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगी, पक्का। अल्लाह मेरी बेटियों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रख, फिर तो ही सबसे बड़ा मुहाफिज है। जाओ, जल्दी आ जाओ।
नफीसा बेगम, नफीसा, जी, कोई काम था आपको? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। उम्मन इस वक्त तुम किचन में होती हो, वहां भी देख कर आया। अच्छा, सब खैर है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटियों की शादी के बाद अक्सर माएं उदास होती, लेकिन अंदर से कहीं मुतमईन भी होती हैं। जब से अफशीन की शादी हुई है, मैं तुम्हारे चेहरे पर एक बेचैनी देख रहा हूं। जब आपको पता हो कि आपका बच्चा आग के दरिया में कूद गया हो और अब वो हर पल जल रहा होगा, तो माँ को कैसे चैन आ सकता है? हमारी बेटी बहुत समझदार है। आपको लगता है कि उसने समझदारी का फैसला किया? हमारी उम्र में आकर औलाद के फैसलों पर एतमाद करने के अलावा हमारे पास चारा क्या रह जाता है। हाशिम सईद ने जो कुछ हमारे साथ किया, वो हमारी बेटी को कहाँ सुख से रहने देगा? नफीसा, कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। आप अगर मेरी जगह होते तो शायद ये ना कहते। तुम्हारी जगह नहीं हूं, इसीलिए कह रहा हूं। अफशीन के साथ पहले जो हुआ है, अगर वो नहीं दोहराना चाहती तो यकीन जानो वो ऐसा ही करे। हमें उसका साथ देना चाहिए। वो पहले भी गलत नहीं थी, हमने उसे गलत समझा। कभी कभी हम अपनी उम्र के हिसाब से खुद को अक्ले कुल समझने लगते हैं, जबकि होते नहीं है। मुझसे मिलने की इतनी जल्दी? आपसे मिलने की नहीं, मेरा आज ऑफिशियल डिनर है ऑफिस में, उसी की जल्दी है, बस वहीं जा रही हूँ। Really? तुम अभी ऑफिशियल डिनर पे जा रही हो? लेकिन मैंने तुमसे कहा नहीं था कि शाम में हम साथ होंगे। ऑफिशियल है ना, क्या करें? तो क्या ऑफिशियल डिनर में जाना हमारे साथ होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम तो एक ही घर में रहते हैं शरान, कभी भी साथ वक्त गुजार सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो जॉब है ना, अभी जाना पड़ेगा। ओके। एक काम करेंगे, मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? ओके। चले? क्या आप वाकई ये चाहती हैं कि मैं और अफशीन ये घर छोड़कर चले जाएं? मैं घर छोड़कर जाने का थोड़ी कह रही हूँ, बस कुछ वक्त के लिए यहाँ से जाने को कह रही हूँ। बात तो वही होगी ना मॉम, मुझे आपसे घर से दूर जाना पड़ेगा ना। बेटे, इंसान को ना चाहते हुए भी अक्सर ऐसे समझौते करने पड़ते हैं, मसलहत से काम लेना पड़ता है। इसीलिए तो ये मसलहतें, समझौते जिंदगी की हकीकत होती हैं। लेकिन मामा, अगर मैं नहीं जाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डैड मुझे जान से मार देंगे क्या? अफशीन बेटे, तुम जाओ, साथ की पैकिंग कर दो, और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी, और सुनो, अपनी अम्मी को फोन जरूर कर लेना, वो फिक्रमंद हो रही होंगी तुम्हारे लिए। जी। साथ बेटे, तुम्हारे डैड को मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अब इस वक्त उनके कहने के बावजूद अगर तुम यहां से नहीं गए ना, तो वो तुम्हें नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे।
तुम में जान है तुम्हारे डैड की, वो तुमसे ज्यादा दिन तक नाराज या दूर रह ही नहीं सकते। दरअसल उन्हें इस बात का यकीन था कि तुम उनका साथ दोगे, लेकिन अब जबकि तुमने इस बात पे स्टैंड लिया है तो वो बस इसी शौक में है। अब इस शौक से निकलने में उन्हें कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा ना बेटा। अभी फिलहाल तुम उनके सामने से चले जाओगे तो उन्हें ये रियलाइज करने में मदद मिलेगी कि मेरा बेटा अपने फैसले पर स्टैंड ले रहा है और अब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने के काबिल हो गया है। आप बात को अगर यकीन है अपनी माँ की बात का तो मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से। और मैं कौन सा तुम्हें कहीं दूर जाने के लिए कह रही हूँ, अपने फार्म हाउस पर ही जाने का कह रही हूँ ना। बेटा वैसे भी अफशीन को तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए। तुम समझना कि तुम दोनों क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए गए हो। चलें, ठीक है मैं चला जाता। जब सारी बातें लास्ट मीटिंग में फाइनलाइज हो चुकी हैं तो दोबारा से मीटिंग रखने पे क्यों इसरार कर रहे हो? आई मैड? चलो फोन रखो। रुको लड़की। मेरा नाम मिसेस अफशीन साद है। सुनो लड़की ने हवाले को अपनी आदत न बनाना, क्योंकि हवाला ये पहचान बहुत जल्द मैं तुमसे छीन लूंगा। इंसान को इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े दावे हमेशा गलत साबित होते हैं। और आप शायद एक बात भूल गए, मैं आपको याद करवा देती हूँ। आज सुबह हमारी कॉल पर क्या बात हुई थी कि आप मुझे साथ से शादी नहीं करने देंगे। और देखें, मैं आपके सामने खड़ी हूँ आपकी बहू की हैसियत से। अभी तो दिन भी नहीं गुजरा। ओह, तो ये शादी तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए की है? आपको ये बात बताने के लिए की है कि आप हर किसी की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे मुकाबिल आओगी तो पछताओगी। मुकाबिल मैं आपके नहीं आई, आप मेरे मुकाबिल हैं। फिलहाल तो आप इस बात की फिक्र करें कि अगर साथ को ये बात मालूम हो गई कि आपने मुझे उससे शादी ना करने के लिए एक बड़ी रकम ऑफर की थी, तो आप साथ को कैसे फेस करेंगे? साद मेरा बेटा है, वो मेरे पास से कहीं नहीं जाता। देख लेना। तो भूल गई, मैं अपने अलावा कुछ साथ लाई ही नहीं थी। हाँ, मगर मुझे अपने शौहर की पैकिंग करनी होगी, वो कर लूँ फिर चली जाऊंगी। देखो, मोहब्बत तुमसे की है तो गुस्सा भी तो तुम पर ही करना पड़ेगा, किसी और पे तो कर नहीं सकता। सोच लो, गुस्सा बर्दाश्त कर लोगी मेरा? कर लूंगी। वैसे तुम इतना ज्यादा सोचा मत करो। मतलब? क्योंकि जब तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना, तो मुझे पता लग रहा था कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी।
यहीं पे तुम्हारा डिनर? जी। जाओ। बात नहीं करनी आपको? अब नहीं करनी। पर आपने तो कहा था कि बात करें। हाँ लेकिन अब नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में अंदर से वापस आती हूँ, फिर बैठ के बात करते, ठीक है? नहीं, क्या जरूरत है, तुम जाओ आराम से एंजॉय करो, आराम से आना, मैं चलता हूँ। मैं बॉस को बता कर आ जाती हूँ ना, फिर बात कर लेंगे। नहीं मुझे काम है, मुझे जाना है। ओके। कौन है इतना बेसब्रा जो मरा जा रहा है मुझसे बात करने के लिए? हाँ बोल। खालिद कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठाते। अबे मर्दों 100 काम होते हैं, औरत नहीं हूं कि सारा दिन घर में बैठा रहूं। हाँ हाँ, औरत तो इसलिए होती ना, उसे बाजार में छोड़कर भूल जाए। मैंने नहीं छोड़ा है तुझे, तेरे भाई ने छुड़वाया है, और उस तरफ तो तेरी बात ही नहीं जाती है। इतनी चिड़ी हुई क्यों? किस बात की खुन्नस निकाल ली है? जबीन माँ बनने वाली है। अबे तो मैं क्या करूं? ना तो यासिर उसे घर से निकालेगा, ना ही मेरा घर आबाद होगा, ना ही मेरा बच्चा बाप के साए में पलेगा। यासिर तो उसकी ऐसे खिदमतें कर रहा है इससे पहले कोई औरत माँ ही नहीं बनी हो। हमने भी उसे हथेली का छाला बना के रखा हुआ है। तो क्या तेरी माँ भूल गई है? हाँ हाँ भूल गई है। इसी औरत ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। लेकिन तू तो नहीं भूली ना? नहीं भूली हूं मैं, कैसे भूल सकती हूँ? तो बस फिर ठीक है, तू भी माँ जबीन के साथ ऐसा कुछ करके वो सारी जिंदगी ना। सारे बच्चे जिंदा थोड़ी इस दुनिया में आते। तुम्हारा मतलब है उसके बच्चे को दुनिया में आने से? बड़ी समझदार हो गई है तू तो। अच्छा चल रखता हूं, जाना है कहीं काम से। खुदाफिज। अब देख माँ जबीन मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तुझे तेरे ही घर में जलील करवा के रख दूंगा। मेरे पोल खोलने चली थी, तुझे नाक ना रगड़वा दिया तो मेरा नाम भी खालिद नहीं। जब मैंने कहा था रुकने का तो रुके क्यों नहीं? चांद में गुस्ताखी हो रही थी क्या? ऐसे भाग गए। लगता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। जी आपके ही बारे में बात हो रही है। क्यों इतनी तेजी से भगा के गए गाड़ी? पीछे छोड़ के जाना था क्या? ना मैं तुम्हें पीछे छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। हम जहाँ जाएंगे साथ साथ जाएंगे। ज्यादा बातें नहीं बनाओ। अब क्यों आए हो? मैं तो जाना चाह रहा था लेकिन तुमने जाने नहीं दिया। वैसे ये आपसे तुम तक का सफर अच्छा लगा। मैंने कब कहा तुम? मैंने तो नहीं कहा। तुम जिस कदर बेचैन हो ना, जिस ख्याल से तुम बात कर रही हो वो एक्चुअली तुम्हारे सामने है। उस वक्त कुछ बात सुनने को तैयार नहीं थे, अब क्या हो गया?
देखो मोहब्बत तुमसे की है तो गुस्सा भी तो तुम पर ही करना पड़ेगा, किसी और पे तो कर नहीं सकता। सोच लो, गुस्सा बर्दाश्त कर लोगी मेरा? कर लूंगी कर लूंगी। वैसे तुम इतना ज्यादा सोचा मत करो। मतलब? क्योंकि जब तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना, तो मुझे पता लग रहा था कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। अच्छा, आप शर्मिंदा भी होती हैं? जी, और शर्मिंदा करना भी जानती है। होना है? हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे कुछ एक सरप्राइज की आप बात कर रहे थे, वो क्या था? वो बाद में बता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। तुम ठीक हो ना? जी। कहीं हाशिम ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा? बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा मुझे। फिर ये कि यहाँ सब खैरियत है। मैं मान ही नहीं सकती कि हाशिम जैसा आदमी सब खैरियत रहने दे। अफची, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ मुझे, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? बोलो बेटा, बोलो ना। अफशीन, अफशीन। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, यहाँ सब सेट है। मेरी बात सुने अम्मी, मैं और साथ ना कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। अम्मी, रफत आंटी ना मुझे बुला रही हैं, मैं उनसे बात करके आती हूँ। ओके। आजकल के बच्चे वालिदैन को बेवकूफ समझते। इन्हें लगता है जैसे ये बहुत समझदार है। अफशी जरूर किसी मसले में फंसी हुई है। यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि आपने मुझे बताया ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं, बस हाईवे तक जा रहे हैं, हमारा फार्म हाउस है ना वहां पर। अच्छा, वो डैड की बात के लिए सॉरी। इट्स ओके। उन्होंने जो भी किया, उनका गुस्सा करना बचा था। मुझे उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आई थिंक चलते हैं, वो रास्ते से तुम्हारे कपड़े भी लेने और कुछ चीजें भी। चलो। तो घर जा रहे थे ना, यहाँ क्यों आ गए? तो मेरी वजह से डिनर पे नहीं जा सकी ना? आई एम श्योर तुम्हें भूख लग रही होगी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है शिरान। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं। फिर मुझ पे यकीन नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है शिरान। चलो लेट्स गो, चलो। क्यों? जब दो लोगों के दरमियान यकीन नहीं होता ना, उनका ताल्लुक भी कायम नहीं होता। मोहब्बत जिंदा रहना तो बहुत दूर की बात है। शिरान, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। अच्छा चलें, बैठ जाते। श्योर? जी, बहुत जल्दी फैसला बदल लेते हैं आप ऐसे। इट्स नाइस। क्या खाओगे?
हेलो मम, ये सब क्या है? लेकिन ये सब आपने किया कब? जी मम, थैंक यू, लव यू, बाय। वैसे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया नहीं? बहुत खूबसूरत लग रहा है सब। सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकती आपसे। आई एम रियली सॉरी। शरान, ये किस लिए सब क्या है? देखो मुस्कान, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करना आती, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे फिर से जी उठने की वजह तुम हो। मेरे होने का यकीन तुम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ और मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दो। तुमसे शादी करना चाहता हूं। शरान, सॉरी। मैं शादी नहीं कर सकती आपसे। आई एम रियली सॉरी। जरा सी जगह तू दे दे शरान, रह लूं मैं छुप के यहीं। सॉरी। यही है तमन्ना के ना दूर। मैं शादी नहीं कर सकती आपसे। आई एम रियली सॉरी। सितम मुझको हर एक गवारा है, लेकिन जुदाई गवारा नहीं। तेरे वास्ते है मेरी ये वफाएं, दिलाऊं मैं कैसे यकीन। ये सुन ले मेरी खामोशी, क्या तुझसे कहे। जवाब शरफत, बेवकूफ नहीं बनाना, झूठ नहीं बोलना मुझसे। वो दोनों यहाँ से गए कैसे? जाना तो उस लड़की को था यहाँ से। तब मेरी जरूरत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे बेटे की शादी करो? छोड़े हाजी, मुझे तकलीफ हो रही है। अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बेइंतहा खुशी होती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस तलाक याफ्ता लड़की को मेरी बहू बनाने की, उस लड़की के जरिए मुझे नीचा दिखाने की? जो कुछ भी हुआ ये साद का अपना फैसला था, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छे तरीके से जानता हूं मैं तुम्हें रफ़त। तुम उस लड़की के जरिए मुझे यानी हाशिम सईद को नीचा दिखाना चाहती हो, ताकि मुझसे इंतकाम लेकर तुम्हारे दिल के अंदर जो बदले की आग है वो ठंडी हो सके, जो बरसों से तुम्हारे दिल में चल रही है।
अगर बात बदले की होती ना तो आपकी जान लिए बिना मेरे दुखों का मदावा नहीं हो सकता। मेरी जान लेने का तुम सिर्फ सोच सकती हो। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये शादी हो तो गई है, लेकिन ये शादी अब चलेगी नहीं। फूल है आप, ये शादी चलेगी भी और कामयाब भी होगी। बस अब ये हाथ ना उठाओ, वरना क्या कर लोगे? वरना वो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। रात गुजरती जा रही है, मेहर का कोई अता पता नहीं है। किससे पूछूं, कौन बताएगा? मैं तो उसके किसी दोस्त को भी नहीं जानती हूँ। शायद उमेर आया है। जी कौन? वो उमेर। वो तो घर पे नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ जी, ये अपना प्यार है। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। साली मुझे धमकी देती है। रुक, बता दूं तुझे बदतमीजी होती क्या है। अरे 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 तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई शकीला के घर में घुस के उसकी बहू पे नजर डालने की? शर्म नहीं आती? बेहया बेशरम, गली की औरतों पे नजर रखते हैं। कैसे आया तू अंदर, पता मुझे? चल मैं तुझे ना अभी पुलिस के हवाले करती हूँ, फिर तुझे पता चलेगा। चल चल मेरे साथ। मेरी बोटी दुखा दी मार मार के, पुलिस वाला काम तो आपने खुद कर लिया, अब पुलिस वाले को क्यों दिखी? हाँ अभी तो तेरी हड्डियां तोड़वानी है मुझे कि तू शकीला के घर में घुसा है, और तुझे क्या जरूरत थी भाई इस हवारा को घर में बुलाने की? चाची मुझे लगा कि उमेर आए हैं। क्यों, उमेर घर पर नहीं है क्या? नहीं। हैं? इतनी रात को तुझे अकेला छोड़ के कहाँ गया है भाई वो? पता नहीं चाची, वो तो शाम से घर पे नहीं है। क्या मतलब? शाम से घर पे अकेली हो? जी। कहाँ जा रहा है? रुक जा कमबख्त। भाग गया। चलो अंदर। ये फार्म हाउस मेरे दादा ने खरीदा था काफी अर्सा पहले। उन्होंने तो चंद हजार में ही खरीद लिया था, लेकिन अब इसकी वर्थ करोड़ों में। बट यू नो व्हाट्स फनी, उन्होंने ये मेरे लिए खरीदा था, मेरे पैदा होने से भी पहले। इवन डैड बच्चे थे उस वक्त, और उन्होंने मेरा नाम भी सोच लिया। इजंट इट फनी? सॉरी मैं पता नहीं क्या बात कर रहा हूँ, सो इररिलेवेंट ना। तुम चेंज कर लो। I mean, इतना लंबा सफर करके आए तो थक गई होगी ना, चेंज कर लो एंड रेस्ट कर लेना।
बैग तुम्हारा अलमारी में है। बात करने वाली मैं पहना दूं? थैंक यू। You're welcome. I guess मामा की कॉल है, I'll be back. तुमने वाकई शरान से शादी से मना कर दिया? मगर क्यों? अगर तुमने उसके साथ यही सब कुछ करना था तो तुम उसे मोहब्बत के रास्ते पर लेके क्यों गई? खुद को मोहब्बत करने से रोकना मेरे बस में नहीं था माजबीन। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे उससे मोहब्बत हो, लेकिन हो गई। और अब अगर वो मोहब्बत को मंजिल देना चाहता है तो तुम क्यों गुरेज कर रही हो? क्योंकि माजबीन उसने मुझे अपने बारे में हर वो सच बता दिया जो या तो मैं पहले से जानती थी या मुझे पता होना चाहिए था। और मैंने तो अपना वो सच भी छुपा लिया है उससे जो उसका जानना हक है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस वक्त मसलिहत का तकाजा ये है कि तुम्हारा माजी हमेशा राज रहना चाहिए। मियां बीवी के बीच में कभी भी कोई राज रह सकता है। छोटी बीबी जी, फार्म हाउस की सफाई में ये जो सामान मिला है जरा देख लें। तुम जाओ, मैं ये सब देख लूंगी। ठीक है।